best action star in Bollywood? Do I need to answer this? The whole world knows it's Salman Khan. एक जमाना था जब बॉलीवुड सिर्फ एक नाम से चलता था और वो नाम था सलमान खान। उनकी केवल नाम से ही बॉक्स ऑफिस पे धमाका हो जाता था। वो इंडिया के पहले स्टार थे जिन्होंने एक साल में 2 ऐसी फिल्में दी थी जिन्होंने 50 करोड़ की ओपनिंग ली थी बॉलीवुड की पूरी हिस्ट्री में पहली बार। और वो इकलौते स्टार थे जिनकी 17 मूवीज ने 100 करोड़ रुपए कमाए थे बॉक्स ऑफिस पे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी 13 फिल्मों ने 200 करोड़ रुपए का मार्क भी क्रॉस किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। और इसीलिए उनका स्टारडम 2010 से लेकर के 2020 तक इतना ज्यादा पीक पे था कि उनके आगे SRK और आमिर खान जैसे बड़े बड़े एक्टर को छोटा माना जाता था। और यही वो टाइम था जब सलमान खान को भाईजान ऑफ बॉलीवुड का टैग दे दिया गया था। और इसी टाइम पे जहाँ पे SRK जैसे एक्टर की मूवी जैसे कि फैन, हैरी मेट सेजल, जीरो जैसी फ्लॉप जा रही थी, उसी टाइम पे सलमान खान किक, बजरंगी भाईजान, सुल्तान, टाइगर जिंदा है जैसी बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर मूवीज दे रहे थे। और इसीलिए उनके इंडिया में डाई हार्ड फैंस बन चुके थे और इवन साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत उनके बारे में ये बोलते थे, So when can we see you and Salman sir together? Even tomorrow, if Salman says yes, I am ready. लेकिन कट टू टुडे, जिसको कल बॉलीवुड का भाईजान बोला जा रहा था और वो बंदा किसी का भी करियर बना या फिर बर्बाद कर सकता था, आज वो खुद एक हिट मूवी देने के लिए बहुत ज्यादा तरस रहा है। और अगर उनकी करियर को पिछले 8 सालों में देखोगे तो उन्होंने एक भी क्लीन हिट मूवी नहीं दी है। और इसीलिए जो प्रोड्यूसर से एक टाइम पे सलमान खान के पीछे पड़े रहते थे, आज उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। और जो फैन सलमान खान के लिए पागल हुआ करते थे, वो आजकल ईद पे भी उनकी स्पेशल मूवीज तक को देखने के लिए नहीं चाहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनका डाउनफॉल इतना ज्यादा अनरियल है कि उनकी सबसे बड़ी मूवी जो एटली के साथ अनाउंस हुई थी, जिसका बजट 450 करोड़ होने वाला था और लोग बोल रहे थे कि इस मूवी से सलमान खान का कमबैक होने वाला है, उस प्रोजेक्ट को सन टीवी ने खुद कैंसिल कर दिया है। पर इस सारे डाउनफॉल की वजह कोई और नहीं बल्कि खुद सलमान खान ही है। क्योंकि एक टाइम पे वो बंदा जो मूवीज की गारंटी हुआ करता था कि इस बंदे की प्रेजेंस से मूवी हिट हो जाती है, उसकी क्रेडिबिलिटी आज इतनी बड़ी रिस्क बन चुकी है कि जहाँ पे SRK 2 सालों में 1-1 हजार करोड़ वाली 2 मूवीज दे रहे हैं, वहाँ पे सलमान खान की मूवी अगर 100 करोड़ भी कलेक्शन करती है तो लोग उसको फेक कलेक्शंस बता देते हैं। तो क्या ये सलमान खान का बुरा फेज है या फिर सलमान खान का एरा खत्म हो चुका है? आज यही जानेंगे इस वीडियो में। और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सलमान खान के डाउनफॉल्स के रीजन क्या हैं और क्या सलमान खान इस डाउनफॉल से कमबैक कर भी पाएंगे या फिर नहीं। तो देखो, सलमान खान की इस अनरियल डाउनफॉल को हम 5 पॉइंट्स में समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, सराउंडेड बाय रॉन्ग पीपल। तो सलमान खान ने जब से अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है SKF सलमान खान फिल्म्स, तभी से कुछ चापलूस लोग सलमान खान के आजू बाजू हमेशा भटकते रहते हैं, जो हमेशा सलमान खान को तीसरे आसमान पे चढ़ा करके रखते हैं क्योंकि उनके बेटों को या फिर उनको मूवीज में चांस मिल जाए। एंड सलमान खान बीइंग अ गुड हार्टेड पर्सन, वो इन सारे लोगों को अपने मूवीज में मौका तक देते हैं। और इसीलिए सलमान खान जब से पिछले 15 सालों से मूवीज को प्रोड्यूस करते हैं, आप उनकी मूवीज में एक ट्रेंड हमेशा देखोगे कि वो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने दोस्तों के बच्चों को लॉन्च कर रहे हैं। खासकर कोविड के बाद उनकी आई किसी का भाई किसी का जान को भी अगर तुम उठा के देख लोगे तो आपको उस मूवी में इतने ज्यादा 3rd ग्रेड एक्टर्स नजर आ जाएंगे कि आपकी उंगलियां कम पड़ जाएंगी उन लोगों को गिनने के लिए। और इसीलिए जहाँ पे SRK, रणवीर कपूर या फिर विकी कौशल जैसे एक्टर्स की मूवी में को स्टार्स और विलेंस की भी बहुत ज्यादा तारीफ होती है, वहीं पे सलमान खान अपनी मूवी में ऐसे 3rd ग्रेड एक्टर्स से अपने आप को सराउंड कर लेते हैं। और इन्हीं गलत लोगों की वजह से सलमान खान की मूवी का पूरा भार सलमान खान पे शिफ्ट हो जाता है। और इसीलिए सलमान खान ने अपनी मूवीज में एक्टिंग पे ध्यान देने की जगह इनको लॉन्च करने में या फिर इनको अपनी मूवीज में रोल दिलवाने पे ज्यादा फोकस किया है। और अगर तुम इन 3rd ग्रेड एक्टर्स की लिस्ट को काउंट करोगे तो अर्जुन कपूर, आयुष शर्मा, दबंग 3 में महेश मांजरेकर की बेटी शाई मांजरेकर, आदित्य पंचोली का बेटा सूरज पांचोली, 2015 में SKF की फिल्म हीरो में सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी, और न्यूटन मूवी में प्रानुतन बहल एंड बहुत सारे आउटसाइडर जैसे कि सलमान खान के दोस्त जरीन खान, स्नेहा उल्लल जैसे लोग शामिल हैं। और इसीलिए सलमान खान की मूवीज की लिस्ट शायद इतनी ज्यादा लंबी ना हो जितने लोगों को उन्होंने लॉन्च कर दिया है। और इन्हीं नेपोटिज्म और लॉन्चेस के चक्कर में सलमान खान ने अपने आप को इतनी ज्यादा बेकार एक्टर से सराउंड कर लिया है कि सलमान खान उनकी हेल्प करने के चक्कर में अपने मूवी के स्क्रीन प्ले की ऐसी की तैसी करवा देते हैं। और शायद तुम्हें लग रहा होगा कि ये चीजें इतनी ज्यादा डैमेज ना करती हैं, पर सलमान खान को इन लोगों ने इतना ज्यादा चढ़ा दिया है कि सलमान खान ने अपने प्रोडक्शन हाउस से अरिजीत सिंह और सोनू निगम जैसे सिंगर्स को निकाल करके बहुत सारे गाने तो खुद ही गाए हैं। क्योंकि चाहे तुम हीरो मूवी का मैं हूं हीरो तेरा ले लो, सुल्तान मूवी का जग घूमिया का मेल वर्जन ले लो, किक मूवी में हैंगओवर सॉन्ग ले लो या फिर रेस 3 का सेल्फिश सॉन्ग ले लो, जिन गानों के बारे में शायद तुमने सुना भी नहीं होगा, सलमान खान ने वो गाने तक गाए हैं। और इन्हीं सारे लोगों के चक्कर में सलमान खान ने एक्टिंग को छोड़ करके बाकी हर चीज पे फोकस किया है, जिन्होंने इनकी मूवीज के स्क्रीन प्ले को तो खराब किया ही, इनके मूवीज के गानों को खराब किया है, इनकी पूरी मूवीज की वाट लगा दी है। और इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स की वजह से सलमान खान
खान की मूवीज बहुत ज्यादा फ्लॉप हुई और इसीलिए 2017 के बाद सलमान खान ने सिर्फ बड़ी फ्रेंचाइजेस पे फोकस किया है, क्योंकि उनको पता था कि उनकी नई मूवीज नहीं चल रही हैं, इसीलिए उन्होंने पुरानी फ्रेंचाइजेस के नाम पे पैसा छापने की इजी कोशिश करी। और इन्हीं सारे आसान तरीकों से पैसा कमाने के चक्कर में सलमान खान ने हार्ड वर्क करना छोड़ दिया। और यही चीज हमें पॉइंट नंबर 2 पे लेके आती है, हेजिटेंट टू डू हार्ड वर्क। अब देखो, सलमान खान ने अपने रेस, दबंग और टाइगर फ्रेंचाइज के नाम पर पैसा छापने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, लेकिन सलमान खान हमेशा से ऐसे नहीं थे, क्योंकि जब उनकी मूवी सुल्तान रिलीज हुई थी तब सलमान खान ने इतनी ज्यादा मेहनत करी थी उस मूवी के लिए कि उन्होंने बॉक्सिंग तो सीखी थी, साथ में एमएमए की ट्रेनिंग भी ली थी। तो ये ट्रेनिंग भी चल रही थी रेसलिंग की, एमएमए की ट्रेनिंग भी चल रही थी, और उसके साथ साथ दिन में 6 से 7 घंटे शूटिंग भी चल रही थी नॉन स्टॉप। और इसी वजह से सलमान ने उस मूवी में 2 बार वजन बढ़ाया था और 2 बार वजन घटाया भी था। एंड उनकी इन्हीं सारी मेहनत और हार्डवर्क की वजह से वो मूवी इतनी बड़ी बॉक्स ऑफिस सक्सेस भी बनी थी। लेकिन सलमान खान की अगर तुम इस फेज की बात करो जहाँ पे उनकी मूवीज फ्लॉप हो रही हैं, तो सलमान खान अपने मूवीज के रोल्स पे ज्यादा मेहनत करने की जगह बिग बॉस जैसे शोज होस्ट करते हैं जो उनके सारे लॉसेस को रिकवर कर देते हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि सलमान खान को ये हार्ड वर्क के बारे में नहीं पता है, तो सलमान खान ने खुद अपने एक इंटरव्यू में ये बोला था कि लोगों को लगता है मैं सेट पे काम नहीं करता, आई ड्रिंक कॉफी, लुक हियर एंड देयर एंड लीव। और सलमान खान के इस स्टेटमेंट के बाद तुम समझ जाओगे कि डायरेक्टर सलमान खान को किस नजर से देखते हैं। और सलमान खान की इन्हीं वर्क एथिक्स और हार्ड वर्क ना करने की वजह से कुछ डायरेक्टर्स को तो ऐसा ही लगने लगा है कि सलमान खान एक्टिंग कर ही नहीं सकते या फिर करना ही नहीं चाहते। एंड यही प्रॉब्लम हमें पॉइंट नंबर 3 पे लेके आती है कि सलमान खान कांट एक्ट। तो देखो, अगर तुम्हें लगता है कि सलमान खान को एक्टिंग नहीं आती और इसी वजह से उनकी फिल्म्स नहीं चल रही हैं, तो ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि तुम अगर उनकी वांटेड, बजरंगी भाईजान, सुल्तान, तेरे नाम, भारत जैसी मूवीज को देखोगे तो वहां पे सलमान खान ने बहुत बढ़िया एक्टिंग करके रखी और उनकी एक्टिंग की स्किल्स पे सवाल उठाना बेवकूफी होगी। क्योंकि सलमान खान की फिल्मों का सबसे बड़ा ड्रॉबैक उनकी एक्टिंग नहीं बल्कि उनकी चॉइस ऑफ डायरेक्टर्स है। क्योंकि सलमान खान के एसकेएफ शुरू करने के बाद वो ऐसे डायरेक्टर्स को चूज ही नहीं करते जो सलमान खान की ट्रू पोटेंशियल को यूटिलाइज करके उनके अंदर का बेस्ट एक्टर बाहर ला सकें। क्योंकि तुम मानो या ना मानो, एक एक्टर एक ब्लैंक कैनवस की तरह होता है जिसपे पाब्लो पिकासो की पेंटिंग बनने वाली है या मजनू भाई के गधे और घोड़े वाली पेंटिंग, ये प्योरली एक डायरेक्टर पे ही डिपेंड करता है। क्योंकि वही एक्टर चाहे तो बाहुबली जैसी मूवी दे सकता है और वही एक्टर आदि पुरुष जैसी मूवी भी दे सकता है, और वैसे ही सेम एक्टर एक RRR जैसी मास्टरपीस बना सकता है, और वही सेम एक्टर एक गेम चेंजर जैसी बकवास ब्लंडर मूवी भी दे सकता है। और इसी वजह से सलमान खान ने अपने करियर में सुल्तान, टाइगर जिंदा है, तेरे नाम जैसे डिफिकल्ट रोल्स को भी पुल ऑफ किया है, और वहीं पे खराब डायरेक्टोरियल चॉइसेस की वजह से राधे और के बीजे जैसे क्रिंज मूवीज भी दी हैं। और अगर इसीलिए तुम सलमान खान को एक बेकार एक्टर मानते हो, तो मुझे लगता है तुमको उनके मूवीज के डायरेक्टर पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और सलमान खान की अगर एक्टिंग पोटेंशियल को तुम देखना चाहते हो तो उनकी 2017 के बाद डायरेक्टर्स की चॉइसेस देखो। क्योंकि अगर तुम उनकी फिल्मोग्राफी को देखोगे तो दबंग 3 में उन्होंने प्रभु देवा जैसे डायरेक्टर को चूज किया, जिसने अपने करियर में एक भी हिट फिल्म नहीं दी है और सिर्फ एक मूवी को हिट करवाया था, जो थी राउडी राठौर, और वो भी एक मूवी की रीमेक थी। और अगर तुम किसी का भाई किसी की जान की भी बात करोगे तो फराज सामजी, जिसको लोगों ने हेरा फेरी 3 से पिटीशन डाल के निकलवा दिया क्योंकि वो इतना बेकार डायरेक्टर है। क्योंकि भाई उस बंदे ने हाउसफुल 3, हाउसफुल 4, कुली नंबर 1 और बच्चन पांडे जैसी मूवीज को डायरेक्ट करके पहले ही बेकार बना दिया था। और अगर ऐसे ही तुम सलमान खान की रेस 3 को भी देखोगे तो उसको रेमो डिसूजा ने डायरेक्ट किया है। मतलब भाई रेमो डिसूजा एक इतना बड़ा एक्शन डायरेक्टर था, ये मुझे रेस 3 के बाद ही पता चला था। और अगर बात टाइगर 3 की करी जाए कि जिससे सलमान खान का कमबैक होने वाला था, तो उसको एक ऐसे डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है जिसने सुई धागा, फैन और मेरी प्यारी बिंदु जैसी सोशल इश्यूज पर मूवी बनाई है। और उन्हीं मनीष शर्मा को सलमान खान की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म ऑफर कर दी गई, जो कि सबसे बेकार डिसीजन था। अब अगर तुम सलमान खान के 2017 से पहले वाले डायरेक्टर के चॉइसेस को देखोगे तो उन्होंने सूरज बड़जात्या जैसे डायरेक्टर्स के साथ काम किया था, जिन्होंने मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं और प्रेम रतन धन पायो जैसे हिट मूवीज दी। और इसके साथ उन्होंने संजय लीला भंसाली जैसे डायरेक्टर्स के साथ खामोशी और हम दिल दे चुके सनम मूवीज करी थी। और अगर इनकी कॉमेडी मूवीज की जॉनर में भी जाओगे तो डेविड धवन, जिन्होंने जुड़वा, बीवी नंबर 1, मुझसे शादी करोगी और पार्टनर जैसी मूवीज सलमान खान को दी। और ये डायरेक्टर सलमान खान के बेस्ट एक्टिंग पोटेंशियल को बाहर स्क्रीन पे लेके आए थे, इसीलिए सलमान खान इतने बड़े स्टार बने थे। तो इसीलिए सलमान खान की एक्टिंग को दोष देने की जगह उनके चॉइस ऑफ डायरेक्टर्स को दोष देना ज्यादा सही होगा। पर सलमान खान ने डायरेक्टर्स को चूज करने के अलावा भी काफी सारी मिस्टेक्स करी हैं अपने करियर में, जिन्होंने उनके करियर को एंड पे लाके खड़ा कर दिया है। एंड इवन उन मिस्टेक्स ने सलमान खान की बची हुई ब्रांड वैल्यू को और भी ज्यादा खराब कर दिया है। एंड वो मिस्टेक थी अनवांटेड कैमियोज और रीमेक्स। तो देखो, आज से 8 साल पहले 2017 में टाइगर को टाइगर जिंदा है के बाद 2 बड़ी बुरी बीमारियां लगी थी।
थी, एंड वो बीमारियां थी कैमियोज और रीमेक्स। तो अगर कैमियोज को एक मिनट साइड में रख के हम केवल रीमेक्स की बात करें तो अपने जुबा केसरी आइकन अजय देवगन तो यूं ही बदनाम है, क्योंकि अपने सैवलॉन भाई ने 22 रीमेक्स करके रखी हैं। और अगर उनकी कुछ पॉपुलर रीमेक्स की बात करूं तो सनम बेवफा, जुड़वा, हर दिल जो प्यार करेगा, तेरे नाम, बॉडीगार्ड, वांटेड, रेडी, जय हो, किक, सुल्तान, भारत, राधे और किसी का भाई किसी की जान है। और ये तो केवल पॉपुलर वाली मूवीज है जिनको उन्होंने रीमेक किया है। उनकी डिसास्टर मूवीज को अगर देखेंगे तो वो बहुत सारी हैं। और अपने भाईजान की इन्हीं सारी फिल्म चॉइसेस और सिलेक्शंस की वजह से और रीमेक्स की वजह से फैंस का उनके ऊपर से भरोसा ही उठ गया है, क्योंकि फैंस को पता रहता है कि उनकी आने वाली मूवी या तो कोई रीमेक होने वाली है या तो उनकी कोई पुरानी पॉपुलर सुपरहिट मूवी की फ्रेंचाइज का अगला पार्ट होगा जो उस मूवी की लेगेसी को खराब करेगा। और सलमान खान की इन्हीं सारी हरकतों की वजह से फैंस ने उनको बहुत ज्यादा इग्नोर किया। लेकिन कमिंग टू द मेन पॉइंट, क्या सलमान खान इन सारी चीजों से कमबैक कर भी पाएंगे या फिर ये सलमान खान की एरा का द एंड है और सलमान खान इसके बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री से गायब हो जाएंगे? तो देखो, एक टाइम पे शाहरुख खान का भी डाउनफॉल चल रहा था और 4-5 साल तक उन्होंने कोई बड़ी हिट मूवी नहीं दी थी, पर शाहरुख खान ने 2000 करोड़ वाली हिट्स देकर के सबका मुंह बंद कर दिया। एंड देखा जाए तो सलमान खान भी सेम पोटेंशियल होल्ड करते हैं कि वो किसी दिन भी आकर के बहुत बड़ी हिट दे सकते हैं। पर सलमान खान को ये करने के लिए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे उन्हें कुछ अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम तो करना ही पड़ेगा, बट अपनी मूवीज में न्यूनेस लानी होगी। मतलब उन मास मसाला एक्शन मूवीज से हट करके उन्हें कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा की तरफ शिफ्ट होना होगा, क्योंकि जिस मास मसाला एक्शन वाले लीग में वो खेलते हैं उसमें साउथ इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आ चुके हैं एंड वो उस फील्ड को डोमिनेट कर रहे हैं। इसीलिए सलमान खान का वहां पर जगह बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा और इसीलिए उन्हें सुल्तान और बजरंगी भाईजान जैसी कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज को पकड़ना पड़ेगा। एंड रिसेंटली उनकी एक बहुत बड़ी मूवी आ रही है जिसको उनका कमबैक भी बताया जा रहा है, जिसका नाम है सिकंदर। पर सलमान खान के कुछ हेटर्स ने उस मूवी के रिलीज होने से पहले ही नेगेटिव पीआर चला दिया है कि वो मूवी थलापति विजय की सरकार मूवी की कॉपी होने वाली है एंड जिसको सेम डायरेक्टर ने ही डायरेक्ट किया था। बट अब इस मूवी की रियलिटी क्या है वो इस मूवी के लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा कि ये मूवी इंस्पायर्ड है या फिर पूरी कॉपीड है या फिर एक ओरिजिनल मूवी है। अब नॉर्मल ऑडियंस का तो नहीं पता, पर उनके कुछ कट्टर डाई हार्ड फैंस इस मूवी के पहले दिन के पहले शो को जरूर देखने जाने वाले हैं। एंड उसके बाद ये मूवी कितना कलेक्शन करती है और क्या सलमान खान का कमबैक करवा पाती है, ये केवल उस मूवी के रिव्यूज पे पता चलेगा। पर सलमान खान की ये मूवी उनके करियर की बहुत इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली है, क्योंकि ये मूवी के रिजल्ट्स उनके आगे आने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाले हैं। क्योंकि इसके बाद सलमान खान की पवन पुत्र भाईजान, टाइगर वर्सेस पठान, दबंग 4 जैसी बड़ी बड़ी मूवी शेड्यूल्ड है। इसीलिए सलमान खान को वो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा ही जो उन्होंने सुल्तान के टाइम पे किया था, और इसके साथ उनको मूवीज की स्क्रिप्ट को भी बहुत अच्छे से चूज करना पड़ेगा। क्योंकि जहां पे विकी कौशल जैसा एक्टर जिसके पास बहुत ज्यादा स्टार पावर नहीं है वो भी अच्छी मूवीज को चूज करके बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज दे रहा है, वो ये प्रूव करता है कि बड़ी स्टार पावर ना होने के बाद भी हार्ड वर्क और फिल्म चॉइसेस के बेसिस पे मूवीज को हिट करवाया जा सकता है और ब्लॉकबस्टर बनाया जा सकता है। अब अगर तुम भी सलमान खान के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना, और तुम्हें क्या लगता है कि सलमान खान इस बार एसआरके से भी बड़ा कमबैक कर सकते हैं क्या? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर तुम्हें विकी कौशल पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए उनकी फिल्मोग्राफी और हार्ड वर्क और एक्टिंग को लेकर के, तो इस